कल्पना करो, एक रात तुम आसमान की ओर देखते हो, अनगिनत तारे, एक धुंधली सफेद पट्टी, और फिर कोई तुम्हें बताता है कि यही है हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे। लेकिन क्या कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आया है कि जिस मिल्की वे की तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं, क्या वे सच में वास्तविक हैं? क्या इंसानों ने सच में हमारी पूरी आकाश गंगा को देखा है, या फिर जो तस्वीरें हम देखते हैं वे सिर्फ वैज्ञानिक कल्पना, कंप्यूटर मॉडल और अनुमान हैं? आज की इस वीडियो में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि सवाल पूछेंगे, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में हर जवाब के पीछे कई अनसुलझे रहस्य छिपे होते हैं, और शायद मिल्की वे का रहस्य उन सबसे बड़ा है। तो लाइक बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी सवालों में से एक के अंदर। क्या मिल्की वे की तस्वीरें सच है या सिर्फ एक वैज्ञानिक अनुमान? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास दूरबीन नहीं थी, तब भी लोग रात के आसमान में एक चमकती हुई सफेद पट्टी को देखते थे। भारत में इसे आकाश गंगा कहा गया, यूनानियों ने इसे मिल्की वे नाम दिया, और अलग अलग सभ्यताओं ने इसके बारे में अलग अलग कहानियां बनाई। किसी ने कहा यह देवताओं का रास्ता है, तो किसी ने कहा कि यह आत्माओं का मार्ग है, और किसी ने कहा यह ब्रह्मांडीय नदी है। लेकिन असली सवाल तब शुरू हुआ जब इंसानों ने दूरबीन बनाई। गैलीलियो ने जब पहली बार दूरबीन से उस सफेद पट्टी को देखा, तो उसे पता चला कि यह धुंध नहीं बल्कि असंख्य तारों का समूह है। यहीं से आधुनिक खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गैलीलियो ने भी मिल्की वे को बाहर से नहीं देखा था, वह सिर्फ उसके अंदर से उसे देख रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान जंगल में खड़ा होकर पूरे जंगल को नक्शा समझने की कोशिश करे। और यही बात आज भी सच है, हम अभी भी मिल्की वे के अंदर ही हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम उसके अंदर हैं, तो उसकी पूरी तस्वीर आखिर आई कहां से? सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी की पूरी तस्वीर पहली बार कैसे मिली, तो जवाब आसान है, क्योंकि इंसानों ने अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी की फोटो खींच ली। लेकिन मिल्की वे के मामले में ऐसा नहीं हुआ। आज तक इंसानों की बनाई कोई भी मशीन हमारी आकाश गंगा से बाहर नहीं गई। वाइजर 1, जो इंसानों की सबसे दूर गई वस्तु मानी जाती है, वह भी अभी मिल्की वे के अंदर ही है। तो फिर इंटरनेट पर जो शानदार स्पाइरल गैलेक्सी वाली तस्वीर दिखाई जाती है, वह कहां से आई? यहीं से रहस्य शुरू होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तस्वीर एक डायरेक्ट फोटोग्राफ नहीं, बल्कि एक रिकंस्ट्रक्शन या एक पुनः कल्पना है, यानी अलग अलग डेटा को जोड़कर बनाई गई कलात्मक वैज्ञानिक छवि। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वैज्ञानिक इसे फेक नहीं कहते, वे कहते हैं कि यह उपलब्ध डेटा पर आधारित मॉडल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मॉडल हमेशा सही होते हैं? तो इतिहास कहता है कि नहीं, क्योंकि कभी वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, फिर वह गलत साबित हुआ। कभी वैज्ञानिक मानते थे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, फिर वह भी गलत साबित हुआ। तो क्या यह संभव है कि भविष्य में मिल्की वे का वर्तमान मॉडल भी अधूरा या गलत निकले? यह सवाल कई लोगों को बेचैन करता है। अब यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वैज्ञानिकों ने किसी विशाल कैमरे से मिल्की वे की फोटो खींच ली होगी, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है। मिल्की वे के केंद्र में भारी मात्रा में गैस और धूल मौजूद है, इतनी ज्यादा कि सामान्य रोशनी वहां से गुजर ही नहीं पाती। यानी अगर आप एक सामान्य टेलीस्कोप से देखें तो बहुत कुछ दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए वैज्ञानिक रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन और एक्सरे का उपयोग करते हैं। अब सोचिए, जो चीज इंसानी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें कंप्यूटर रंग देकर विजुअल बनाते हैं। इन्हें फॉल्स कलर इमेज कहा जाता है, यानी असली डेटा तो होता है, लेकिन रंग बाद में जोड़े जाते हैं ताकि इंसान उसे समझ सके। और यहीं से कुछ लोग सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं अगर रंग बदले जा सकते हैं, अगर संरचना कंप्यूटर मॉडल से बनाई जा सकती है, अगर पूरी गैलेक्सी की डायरेक्ट फोटो मौजूद ही नहीं, तो क्या हमें जो दिखाया जाता है वह पूरी सच्चाई है क्या? यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि वैज्ञानिक समुदाय का कहना है कि ये मॉडल वास्तविक ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन और हकीकत में फर्क होता है। डेटा एक ही होता है, लेकिन उसकी व्याख्या अलग अलग, और यही विज्ञान की सबसे रोचक बात है। अगर हम इतिहास देखें तो विज्ञान में कई चीजें हैं जो पहले सच मानी गई और बाद में बदल दी गई। कभी न्यूटन के नियम अंतिम सत्य माने जाते थे, फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने स्पेस टाइम की नई अवधारणा दी। कभी लोग मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, फिर पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। कभी ब्लैक होल्स सिर्फ गणितीय कल्पना माने जाते थे, आज उनकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। यानी विज्ञान खुद को बदलता रहता है, और यही उसकी ताकत भी है और रहस्य भी।
तो जब वैज्ञानिक कहते हैं कि मिल्की वे लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है, तो यह कोई फीते से नापा गया आंकड़ा नहीं है। यह ऑब्जर्वेशन, गणना और मॉडल का मिश्रण है, और मॉडल्स बदल सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं हो सकता है भविष्य में हमें पता चले कि मिल्की वे हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है। क्या यह संभव है? जी हाँ, पूरी तरह से संभव है और पूरी तरह से असंभव नहीं। लेकिन अभी तक उपलब्ध डेटा वैज्ञानिकों को वर्तमान मॉडल की ओर इशारा करता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर मिल्की वे की डायरेक्ट फोटो नहीं है तो दूसरी गैलेक्सीज की तस्वीरें कैसे? वैज्ञानिकों ने हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से हजारों गैलेक्सीज की तस्वीरें ली है। उनमें स्पाइरल गैलेक्सी यानी एक घूमने वाली डिस्क जैसी भी दिखाई देती है, अंडाकार गैलेक्सीज भी और ऐसी गैलेक्सीज जिनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। और इन्हीं को देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि मिल्की वे भी शायद वैसी ही होगी। लेकिन आलोचक यहाँ भी सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं क्या यह जरूरी है कि हमारी गैलेक्सी भी बिल्कुल वैसी ही हो? यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम दूसरे का घर देखकर अपने घर की कल्पना कर रहे हैं, या फिर वास्तव में ऑब्जर्वेशंस इतने मजबूत हैं कि यह निष्कर्ष उचित है। यह बहस आज भी जारी है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि तारों की गति, रेडियो मैप्स और ग्रेविटेशनल डाटा इस मॉडल को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हमेशा कहती हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में जितना सोचते हैं शायद उससे कहीं कम जानते हैं। 2019 में पूरी दुनिया चौंक गई क्योंकि पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई, एक चमकता हुआ नारंगी रिंग और बीच में अंधेरा। लोगों ने कहा वाह, आखिरकार ब्लैक होल की फोटो मिल गई। लेकिन फिर सवाल उठे, क्या यह वास्तव में फोटो थी या कंप्यूटर जनरेटेड रिकंस्ट्रक्शन? असल में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने दुनिया भर के कई रेडियो टेलीस्कोप्स का डेटा जोड़ा था। फिर सुपर कंप्यूटर्स ने उस डाटा को प्रोसेस करके इमेज तैयार की, यानी वह मोबाइल कैमरे जैसी सीधी फोटो नहीं थी। अब कुछ लोगों ने कहा तो फिर यह एक कल्पनात्मक चित्रण हुई, फोटो नहीं। जबकि वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, यह वास्तविक ऑब्जर्वेशन डाटा पर आधारित इमेज है। यानी फिर वही सवाल, डेटा वास्तविक है लेकिन अंतिम इमेज कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है। और मिल्की वे के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और यही बात इस विषय को इतना रहस्यमय बनाती है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा अभी भी मिस्ट्री है। डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, यूनिवर्स के बाहर क्या है, क्या दूसरी इंटेलिजेंस सिविलाइजेशंस मौजूद हैं? इनमें से किसी सवाल का अंतिम जवाब इंसानों के पास नहीं है। तो फिर मिल्की वे जैसी विशाल गैलेक्सी को लेकर सवाल उठाना स्वाभाविक है। कुछ लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक बहुत ज्यादा दावा करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान लगातार सीख रहा है और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना है, सवाल उठाना और बिना प्रमाण सब कुछ झूठ मान लेना दोनों अलग बातें हैं। विज्ञान खुद सवालों पर टिका है। अगर किसी ने सवाल न उठाए होते तो आज पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता। अगर किसी ने सवाल न पूछे होते तो शायद ब्लैक होल्स सिर्फ कल्पना ही रहते। लेकिन दूसरी तरफ हर चीज को बिना प्रमाण झूठ मान लेना भी सही नहीं है, क्योंकि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के पीछे हजारों वैज्ञानिक, लाखों ऑब्जर्वेशंस और दशकों की रिसर्च होती है। तो सही रास्ता यही है कि हम जिज्ञासु रहें, सवाल पूछें, लेकिन तथ्यों को समझने की कोशिश भी करें। अब कल्पना करो, अगर भविष्य में इंसान इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना ले कि वह मिल्की वे के बाहर जाकर उसकी वास्तविक तस्वीर खींच सके, तो क्या होगा? क्या वह तस्वीर आज के मॉडल्स जैसी होगी या पूरी तरह अलग? क्या हमारी गैलेक्सी सच में स्पाइरल यानी एक घुमावदार डिस्क है? क्या उसका आकार वैसा ही है जैसा हमें बताया गया है, या हम अभी भी ब्रह्मांड को अधूरा समझ रहे हैं? यह सवाल शायद आने वाले सैकड़ों सालों तक इंसानों को परेशान करते रहेंगे। और यही ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत बात है। जितना हम सीखते हैं उतना ही महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ अज्ञात है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मिल्की वे की डायरेक्ट बाहरी फोटो मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक मॉडल्स ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है, कई इमेज रिकंस्ट्रक्शन होती हैं, विज्ञान समय के साथ बदलता रहता है और ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन अंतिम फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिकों का वर्तमान मॉडल सही है, या आपको लगता है कि भविष्य में मिल्की वे के बारे में हमारी पूरी समझ बदल सकती है? और अंतिम निर्णय यही है कि ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी जुटाना नामुमकिन है, यानी हम चाह कर भी इतने विशाल ब्रह्मांड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और यही परम सत्य है। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।